नबी का बताया हुआ गुस्ल का तरीका। जोर से पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगी घर से बाहर निकलने की सुन्नत। घर से जब हम घर से किसी काम से बाहर निकलते हैं तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी सुन्नत तरीका बताया है कि घर से जाते वक्त निकलते वक्त कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। ठीक है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया जब घर से निकलो तो ये दुआ जरूर पढ़ लो। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पढ़ो दानियाल। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सीधे बैठो। अब आप तुम सुनाओ, हमें ये दुआ याद हो गई तो मैं सुनाओ। सुनाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगी। चलो 2 मिनट की कैसे हो जाएगी वो टॉयलेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगी गुस्ल के फ़र्ज और गुस्ल क्यों फ़र्ज होता है इसके बारे में ही बताऊंगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम पर गुस्ल कब फ़र्ज हो जाता है, किन हालातों पे हम पे गुस्ल फ़र्ज होता है। गुस्ल भी 3 तरीके के होते हैं। एक होता है गुस्ल फ़र्ज, एक होता है गुस्ल सुन्नत और एक होता है गुस्ल मुस्तहिब। गुस्ल मुस्तहिब होता है जैसे ईद बकरीद त्योहारों पे हम जब नहाते हैं उसे हम गुस्ल मुस्तहिब कहते हैं। और गुस्ल सुन्नत होता है जैसे कि जुमा के दिन आया तो हम जुमे के हिसाब से नहा लें। आज जुमा है, ये नियत करके नहाए कि आज जुमा है, हमें नहाना है। तो ये होता है गुस्ल सुन्नत। और गुस्ल फ़र्ज किन हालातों में होता है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। गुस्ल फ़र्ज जब हम जैसे लेडीज़ होती है, उनको महावारी आती है, उनको महावारी आता है, पीरियड्स आते हैं, तो औरत पर जब औरत पीरियड से फारिग हो जाती है उन हालातों में गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। एक गुस्ल जब फ़र्ज होता है डिलीवरी के बाद, 40 दिन के बाद, डिलीवरी को 40 दिन हो जाते हैं, उन हालातों में गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। और गुस्ल फ़र्ज एक गुस्ल जब फ़र्ज होता है, हमने कोई सपना देख लिया, बुरा सपना देख लिया और हमारे प्राइवेट पार्ट से डिस्चार्ज हो गया, तो उन हालातों में भी गुस्ल फ़र्ज होता है। अब गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं? गुस्ल के 3 फ़राइज़ होते हैं। कितने फ़राइज़ होते हैं? 3 फ़राइज़ होते हैं। जब हम नहाने जाते हैं तो सबसे पहले नीचे के हिस्से को धोया। पहले हम ये कमर से आधा धड़ धो लेते हैं, अच्छे से साफ कर लेते हैं, सारी गंदगी रिमूव कर लेंगे, उसको हटा देंगे। हटाने के बाद नीचे बैठो, 2 बार हम आधे धड़ को धोएंगे, फिर उसके बाद अच्छे से हैंड वॉश कर लेंगे। हैंड वॉश करने के बाद मोजे से क्यों खेल रहे हैं हम, इतनी ज़रूरी बात बता रहे हैं, नबी की सुन्नत का तरीका बता रहे हैं, गुस्ल का फ़र्ज बता रहे हैं, तुम सुन रहे मोजे से खेल रहे हो। सुनो गौर से, तुम 7 साल के होने वाले हो, तुम पर गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा, समझे? इसलिए अभी से सीखो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को। सबसे पहले हम प्राइवेट पार्ट को धोंगे अच्छे से, यहाँ से लेके इस कमर से लेके पैर तक अच्छे से धो लेंगे, मल के सारी गंदगी को हटा लेंगे। फिर उसके बाद 2 बार धोने के बाद हम हाथ धोएंगे साबुन से हाथ धोने के बाद कुल्ली करेंगे 3 बार कुल्ली करने के बाद फिर नाक में पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद फिर हम पूरे बदन पे इस तरीके से पानी डालेंगे कि बदन का एक भी हिस्सा, एक बाल के बराबर भी हिस्सा सूखा न रह जाए।
अगर एक भी जगह सूखी रह गई, एक रोंगटे के बराबर भी जगह सूखी रह गई, तो हमारा गुसल नहीं होगा। ठीक है? कैसे करना है गुसल? सबसे पहले नीचे का हिस्सा धोया, ठीक है, 2 बार नीचे का हिस्सा धोने के बाद हैंड वॉश करेंगे साबुन से। हैंड वॉश करने के बाद कुल्ली करेंगे, नाक में पानी डालेंगे, फिर पूरे बदन पे पानी डालना है। पूरे बदन में पानी इस तरीके से डालना है कि जरा सी भी जगह सूखी ना रह जाए। और ये कान के सुराख होते हैं, ये कान के सुराख होते हैं, इनको भी जरा खलखला लेना है। सुराखों में भी पानी जाना चाहिए। अगर ये सुराखों में पानी नहीं पहुंचा तो हम कितनी बार भी पानी डाल लें अपने पर, हमारा गुसल फर्ज नहीं होगा। अगर हम पूरे समुद्र में भी डूब जाएंगे ना, तब भी हमारा गुसल नहीं माना जाएगा। इसलिए गुसल अगर हमारा अच्छे से होगा तो हमारी इबादत भी कबूल करेगा अल्लाह ताला। जब हमारा गुसल अच्छे से नहीं होगा तो हमारी नमाज़ें क्या मानी जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं मानी जाएंगी। इसलिए गुसल करना सीखो। गुसल करना सीख जाओगे तभी हमारी नमाज़ें कबूल होंगी, दुआएं कबूल होंगी। अदरवाइज़ हमारी नमाज नहीं होगी अगर गुसल अच्छा नहीं होगा। जब हमारा बदन ही पाक नहीं है तो फिर नमाज में हम कैसे पढ़ सकते हैं? नमाज कैसे कबूल होगी हमारी? इसलिए सबसे पहले गुसल करना सीखो सुन्नत के हिसाब से। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया है, गुसल के फ़राइज़ क्या बताए हैं, उन फ़राइज़ों को ध्यान में रखकर हमें गुसल करना है, फिर नमाज़ पढ़नी है 5 वक्त की। तो कैसे करना है गुसल? सबसे पहले नीचे के हिस्से को धोए 3 बार, कमर से लेके पैरों तक, प्राइवेट जगह को अच्छे से धोना है। फिर उसके बाद हाथ धोने हैं, हाथ धोएंगे, फिर कुल्ली करेंगे 3 बार, 3 बार कुल्ली करके फिर नाक में पानी डालेंगे। नाक में पानी डालने के बाद फिर पूरे बदन पे पानी बहाना है। पूरे बदन पे पानी इस तरीके से बहाना है कि जरा सी भी जगह सूखी ना रह जाए, 1 बार के बराबर भी। जब हम पूरे बदन में पानी डाल लें उसके बाद सीधे कंधे पे पानी डालेंगे 3 बार, फिर उल्टे कंधे पे डालेंगे 3 बार, फिर हमारा गुसल हो चुका। अब हम पाक हो गए। अब हम नमाज पढ़ सकते हैं, कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, मदरसे जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। जब तक हम गुसल नहीं कर लेते तो शैतान हम पर हावी रहता है, शैतान वसवसे डालता है। इसलिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि है जिसे फारिग होने के बाद, हम बिस्तरी करने के बाद फ़ौरन गुसल कर ले। एक भी नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। ठीक है? ठीक है।